कांग्रेस और भाजपा एक साथ आ जाए, ये तो इसको कि सूर्य अब उत्तर से नहीं कहीं और से, ईस्ट से नहीं कहीं पश्चिम से उदय हो रहा है। सो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। और कांग्रेस अब ये मानती है कि वो दिल्ली के अंदर मजबूत चुनाव लड़ सकती है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन हमारा न आम आदमी पार्टी से कोई रास्ता है, न कांग्रेस से है। हमारी दिल्ली की जनता से रिलेशनशिप है, उनसे हमारा समझौता है। हमें दिल्ली के लिए काम करना है। जहां तक बात रही गठबंधन की, तो ये गठबंधन तो कभी होना ही नहीं था। ये गठबंधन तो ऐसी पार्टियों का हुआ जिनकी विचारधारा विरोधी है, एक दूसरे को दशकों से ये गालियां देते आए हैं, अलग अलग दिशा में चलने वाले ये लोग हैं। और ये केवल साथ में इसलिए आए क्योंकि इनका अस्तित्व खत्म होने वाला था। ये अस्तित्व बचाने के लिए और एक तरह से जितने लुटेरे थे वो सब इकट्ठे हुए, लेकिन जनता ने उसको भी नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है और अब ये गठबंधन आपस में उनके अंदर जो मतभेद है वो साफ स्पष्ट आ रहा है। योजनाओं को लेकर के क्या कहेंगे? तो केंद्रीय मंत्री अभी प्रहलाद जोशी भी राजस्थान आए हुए थे, तो उन्होंने भी उस दौरान उन्होंने कहा कि जो राज्य फ्री बिजली या फिर जो भी फ्री की चीजें कर रहे हैं वो आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है, तो ऐसे में उनको विचार करना चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर में कि क्या दिल्ली में भी जो योजनाएं फ्री की चल रही है उससे भी? मेरा जो सबसे पहला उत्तर था वो इसी पे था। कर्नल साहब, चूंकि 31 तारीख से राजस्थान विधानसभा का बजट पिछली सरकार के कार्यकाल को हो गया, पिछले बजट की तमाम जो घोषणा थी अधिकतर उसको धरातल को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि इस बार जो विधानसभा का सत्र होगा तो कई बड़े मुद्दे, जिसमें खासतौर से जो पिछली सरकार ने नए जिलों का गठन किया था उसको आप लोगों ने निरस्त कर दिया अधिकतर को, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कानून व्यवस्था दूसरा बड़ा मुद्दा रहेगा। तीसरा जो स्कूलों को मर्ज करने का जो फैसला हाल ही में लिया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जो रिव्यू कमेटी आपने बनाई है, वो भी बड़े मुद्दे रहेंगे। इन तमाम मुद्दों से निपटने की क्या तैयारी है आगामी बजट सेशन में? हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदारी से विपक्ष का रोल प्ले करे, लेकिन जो इनका इतिहास रहा, जो इनकी रेपुटेशन रही है, जब सत्ता की जिम्मेदारी थी तो वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब जब विपक्ष की जिम्मेदारी आ रही है, उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो तो निभाए। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की ताकत से काम कर रही है। हम लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। अगर युवाओं का हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, चाहे खुद का व्यवसाय हो, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि राजस्थान के नौजवान आगे बढ़ पाए। अगर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उनको रोजगार में जोड़ने की बात हो रही है, तो उसके लिए भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से अविश्वास का माहौल हो गया था, अब पेपर की तैयारी के अंदर नौजवानों का अविश्वास का माहौल नहीं। जहां तक बात रही पुराने इम्तिहान की, उसके ऊपर चिंतन चल रहा है, कार्रवाई होगी। लेकिन आगे जो इम्तिहान हो रहे हैं, कम से कम उसके लिए हर नौजवान को ये संतुष्टि है कि इम्तिहान जो तारीख है उसके ऊपर होंगे, पेपर लीक नहीं होंगे, हर तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। जो दशकों से समस्या थी पानी की, जिसके ऊपर राजनीति करी पिछली सरकार ने, हमने उसके ऊपर भी एमओयूज करके राज्यों को एक मत करके, बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश एक मत हुआ, हरियाणा एक मत हुआ, केंद्र सरकार ने बैठकर ये निर्णय करा उनके साथ। अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो रहा है। उस पर भी मात्र 10% ही राज्य सरकार खर्च कर रही है। आप देखिए अलग अलग जगह टंकियां बन रही हैं, पानी की उच्च जलाशय बन रहे हैं। आप देखिए अलग अलग खुदाई हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं घर घर तक जाने की। क्यों नहीं हुई पिछली सरकार के अंदर, लेकिन अब हो रही हैं क्योंकि संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। सो ये जितने भी मुद्दे हैं जो
विधानसभा में उठने ही चाहिए, उठे। हम विपक्ष को भी जागरूक करेंगे और राजस्थान की जनता को भी जागरूक करेंगे। हम जिम्मेदार हैं राजस्थान की जनता के प्रति। अभी आपके माध्यम से बात हो रही है विधानसभा के अंदर। विधानसभा एक संवैधानिक जगह है, वहां पर बात है। पाकिस्तान 2 दिन पहले अशोक गहलोत जी ने उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है अशोक गहलोत के बारे में। बात का बतंगड़ बनाना कोई सीखना चाहे तो इनसे सीखे। जब मोटा मोटा ये बात करें कि इनको जो समझौता करना चाहिए था, जब इनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी थी और राजस्थान में भी थी, तब क्यों नहीं करा? अब हमने तो उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया और 1 लाख करोड़ का बजट भी अलॉट हो गया। पानी आप हमारे राजस्थान के 21 जिलों के अंदर आएंगे, तो अब इससे ज्यादा और सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है?